अपने जो आगामी या रामदेव जी का जो मेला है उसके संबंध में आज बैठक ली गई थी, जिसमें सारे अधिकारी, कर्मचारी और जो स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और संबंधित जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ उपस्थित थे। उनके संबंध में पहले चर्चा की गई, उनसे सबकी राय ली गई, क्योंकि मेला इस बार 2 साल बाद लग रहा है कोविड के बाद में, तो काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो गई है सारी चीज़ें, तो इनसे चर्चा की गई, जिसमें फ़ाइनल जो कुछ चीज़ें डिसाइड की गई हैं। एक तो बैरिकेडिंग की जगह हैं, क्योंकि 2 साल पहले की सारी चीज़ें, वो तो बैरिकेडिंग की नई जगह चिन्हित करने के लिए पुलिस को और जो ईओ नगर पालिका है उनको एक बार कह दिया गया फाइनल बैरिकेडिंग की कहाँ जगह अच्छे से करवाई जाए। दूसरी पार्किंग की जगह है वो भी पहले से चिन्हित करके रख जाएं, ताकि जब जब लोगों की संख्या भीड़ एकदम से बढ़े तो अननेसेसरी को अव्यवस्था पार्किंग की वजह से ना उत्पन्न हो। तीसरी चीज़ पे जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि मेले की टाइमिंग जो स्पेशली डिस्कस किया, तो कुछ ने बताया कि रात्रि को कुछ टाइम अगर होता है तो वहाँ थोड़ी अव्यवस्था होने की, असामाजिक तत्वों की वजह से कुछ मेले में अननेसेसरी अव्यवस्थाएँ उत्पन्न हो जाती है। तो अभी हमने टाइमिंग फिक्स किया कि रात को 11 से लेकर रात को 4 बजे तक की कोई भी मेले से संबंधित जो दुकानें हैं, कोई भी प्रदर्शन है, कोई भी खेल आयोजन है, इस तरह के रात्रि 11 से लेके सुबह 4 बजे तक नहीं किए जाएंगे। बाकी लोग मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं, उसमें प्रशासन की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो मेले संबंधित जो भी गतिविधियाँ है वो 11 से 4 बजे तक में प्रतिबंधित रहेगी। इसके अलावा भी सफाई व्यवस्थाएं के लिए और अन्य व्यवस्थाओं के लिए नगर पालिका ईओ ने बताया कि उन्होंने कमेटी अपने स्तर पर जो पार्षद, चेयरमैन साहब और वाइस चेयरमैन साहब की उसमें अध्यक्षता में इन्होंने गठित कर दी है। जो कमेटियां हैं वो अच्छे से काम कर रही है, उसके लिए भी उनको निर्देशित कर दिया गया है। सफाई के लिए बिल्कुल हमारा प्रयास ये रहेगा कि सभी जो दुकानें हैं, क्योंकि कचरा उसकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने पास एक डस्टबिन रखें, और जब भी नगर पालिका का वाहन आए, कचरा उठाने वाला संग्रहण वाहन, तो उसको जो कचरा दें, ताकि अननेसेसरी कचरे और इस तरह की जो है अपने मेला आनंद वाला मनोरंजन हो, लेकिन साफ़ सफाई की व्यवस्था भी इसमें पूरी रखी जाए। बाकी अन्य लॉ एंड ऑर्डर संबंधित जो भी निर्देश थे, पानी के लिए पीएचडी वालों को कह दिया है, और बिजली की भी जो व्यवस्थाओं के लिए है सुचारू रूप से चले, उसके लिए एक्सएम पीडब्ल्यूडी से उनको निर्देशित कर दिया गया है। गत बोर्ड बैठक जो नगर पालिका परिसर में आयोजित की गई थी, जिसमें अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी रहे थे, हमारे एमएलए साहब, उन्होंने ये डायरेक्शन दिए थे कि बाबा रामसा पीर का जो मेले का आयोजन नगर पालिका के द्वारा किया जाना है 2 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में, उसमें कमेटियों का गठन किया जाना था। तो उस प्रस्ताव पे बोर्ड एग्री हुआ था। उसी के क्रम में आज हमारे चेयरमैन साहब शोएब खत्री जी की अध्यक्षता में और हमारे वाइस चेयरमैन काको जी और सारे वार्ड पार्षद और नगर पालिका नवलगढ़ के हर वार्ड से कोई मौजूद लोगों की उपस्थिति के अंदर आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कमेटियों का गठन किया गया, जिसमें एक साफ़ सफाई के ऊपर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें 10 से 11 लोगों को 10 से 11 हमारे वार्ड पार्षद हैं उनको शामिल किया गया है, और उन कमेटियों के सबके अध्यक्ष और अध्यक्षता हमारे शोएब खत्री जी करेंगे और हमारे काको जी करेंगे। दूसरा ये है कि दूसरी कमेटी है वो रोशनी व्यवस्था पे है, उसमें भी हमारे वार्ड पार्षद लिए गए हैं। तीसरा आवारा पशुओं पे और बैरिकेटिंग्स के लिए कमेटी का गठन किया गया है। चौथा एक सामान्य व्यवस्था के लिए और एक ये कमेटियों का गठन किए गए हैं नगर पालिका के द्वारा। दूसरा ये किया गया कि अभी एसडीएम साहब ने भी मेले के ऊपर आज मीटिंग ली है, जिसके अंदर भी मतलब जो रूटीन के जो कार्य नगर पालिका के द्वारा किए जाने हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है। नगर पालिका के द्वारा जो भी रूटीन के कार्य में निविदा जारी करनी थी वो हमने कर दी है। 26 को कल की डेट में वो सब निविदाएँ खुल जाएंगी, वर्क ऑर्डर दे देंगे और